राधे, जय राधे, जय श्री श्याम। व्यास जी व्यास मंच पर आसीत हो गए हैं और अपनी अमृतमयी वाणी से श्रीमद् भागवत का आपको रसपान कराया जाएगा। ये बड़ा सौभाग्य की बात है आपके लिए और हमारे लिए, क्योंकि गुरुदेव भगवान पीठाधीश्वर श्री अवधेश गिरी जी महाराज की कृपा से, अवधेश गिरी जी महाराज की कृपा से त्रिवेणी दीदी माँ आपके सन्मुख पधारी हैं। ये आपके लिए और हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अब सभी ग्रामवासी, माता बहनें, भाई बुजुर्ग सभी अपने अपने कार्य से निवृत्त होकर के कथा प्रांगण में पधारे। कथा प्रारंभ होने जा रही है, इसीलिए सभी आकर के कथा का रसपान, अमृतमयी कथा का रसपान करें। जय जय राधे, जय जय श्री श्याम। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा
जय जय श्री राधे। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की शुक्लांबरं दरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजम् प्रसन्नवदने ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीसाधा सुमनसा सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या शिस्तं नमामि गजाननं शिस्तं नमामि गजाननम् ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक् प्राणश्चक्षु श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्मा निराकुर्या मा निराकरो निराकरणमसत्त्वं निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरया उपनिषस्तु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आइए हनुमंत विराजिए कथा
कथा करूं मति अनुसार। आसन लीजो आपनो, बैठिए पवन कुमार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। जगत के सभी देवी देवताओं की जय हो। जगत माता की जय हो। जगत पिता की जय हो। करौली वाली मैया की जय हो। और ये हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज के। आइए हम सभी लोग आज श्रीमद् भागवत के प्रथम दिवस में गोता लगाते हैं। देखिए, ये श्रीमद् भागवत कोई साधारण अनुष्ठान नहीं है। इसको करने के लिए देवता भी तरसते हैं, इसको सुनने के लिए देवता भी तरसते हैं। ये शुभ अवसर, शुभ फल हम लोगों को प्राप्त हुआ है, तो इसका 7 दिन निरंतर हम लाभ प्राप्त करेंगे। आइए पूजन की तरफ बढ़ते हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वः यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवायाभ्यन्तर शुचि पुण्डरीकाक्ष पुनातुः पुण्डरीकाक्ष पुनातो पुण्डरीकाक्ष पुनातो तिराचमनम्। ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, हस्तो प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत ध्यानम् अक्षत पुष्पम समर्पयामि। ओम कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम। आगे आ जाइए। नासाग्रे वरिमौक्तिकम करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोप स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। श्रीमद्भागवता पुरुषोत्तमाय नमः। श्री कृष्णाभ्यां नमः। वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। ओम सुजातो ज्योतिका सहस्रम बरूतमास तस्व वासो अग्नेस्वरूपगु संवेशो विभावसो गंधम समर्पयामि। त्वां गंधर्व अगन स्वामिन्द्र स्व बृहस्पति त्वामोखदे सोमो राजा विद्वान् क्षमादमुच्यत। पुष्पं समर्पयामि। ओखदि प्रतिमोदध्वं पक्ववती प्रसूपरि अस्वा इव सयुतरि बीरुद पारेष्ण पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। माला ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोदपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। व्यास जी पूजन। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्ववेग्यश्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यः शूरय। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ओम माल्यादीनि सुगंधीनि माल उनसे चढ़। ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। नैवेद्यं नैवेद्य लगवाइए। भोग। ओम अन्नपते नस्यनो देश जनमी वसिह सुग्मीणः प्रवर्दातारं तारिख ऊर्जं नो देहि द्विपदे चतुपदे। नैवेद्यं समर्पयामि। नैवेद्यानान्ते द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। तदुपरानान्ते जल आचमनीयं समर्पयामि। ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये आचमनीयम्। उत्तरापोषणं जलम समर्पयामि। तदुपरानान्ते व्यास जी को दक्षिणा दिलवाइए। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे तस्य तुष्टा विदद्रुः पमेति तन्मृत से वेदतो मा जानमग्रे। ओम श्रीश्यते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहोरात्रे
पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यातम् इखणन्निखाणमुम्म इखाण सर्वलोकम् इखाण। ओम श्रियै नमः। श्रियम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। द्रव्य दक्षिणानान्ते प्रणाम नमस्करोमि। आप सभी लोग अपनी अपनी जगह आरती के लिए खड़े हो जाएंगे और सभी लोग भावपूर्वक श्रीमद् भागवत पुराण की व्यास जी महाराज की एवं भगवान श्री कृष्ण की आरती करेंगे। शांति पूर्वक सभी लोग अपने अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। देयं सदा परिभवग्नमवमीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरजनुतं शरण्यं प्रत्यारत्य प्रणतपालभवादिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ओम ज्वाला मालिन मार्तनेश्वराय नमः। सर्वोपचारार्थे गंधकितपुष्पं संपूजयताः। सभी अपने अपने यथास्थान पर खड़े हो जाएं और श्रीमद् भागवत की ओ श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी ये पंचम वेद निराला और नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ओ नव ज्योति जगाने वाला। ओ नव ज्योति जगाने वाला। ओ हरि नाम यही हर ध्यान यही। हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती। जय हो। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला। ओ हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला। ओ हरि दर्श कराने वाला। ओ हरि दर्श कराने
मधुर बोल जगत पंथ कोल सद मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही राधे श्याम यही, सीताराम यही, राधे श्याम यही सीताराम यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप की है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सार में भुजगेन्द्रहारम। ओ सदा बसंत निर्जाल बेन्द्रे भवम भवानी चैतन्य त्वमेव माता तपता त्वमेव, त्वमेव वन्दो जसका त्वमेव, त्वमेव वेदान्तवरं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव। हे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जलेन शीतले कर्णं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरार्तिक्यं समर्पयामि हे मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ द्योः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वज्ञो शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। यतो यदः शमीहसे ततो नो अवयं गुरुशन्नः, गुरुप्रजाभ्यो वयन्नः, पाशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। आरती दे दीजिए और हाथ में जल धुलवा करके पुष्प ले लीजिए मंत्र पुष्पांजलि के लिए। ओम सुमन सुगंधित सुमन ले, सुमन सुगंधि सुधार, पुष्पांजलि अर्पण करूं, मेरे देव करो स्वीकार। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण के व्यास जी महाराज के, श्री कृष्ण कन्हैया लाल के, गोवर्धन नाथ के, श्री बांके बिहारी लाल के, श्री राधा रानी सरकार के। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और आज प्रथम दिवस की कथा का, आज की कथा का रसपान करेंगे। श्री व्यास जी के पावन मुख से इस अवसर गंगा में गोता लगाएंगे और अपने जीवन को धन्य करेंगे। आइए हम सभी लोग चलते हैं आज के शुभ अवसर पर इस भागवतमयी
गंगा में गोता लगाने के लिए सभी लोग शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। आवाज थोड़ी तेज कर। हेलो, पहले ये सभी माता बहन पुष्पांजलि कर रहे हैं तो फेंके नहीं, आराम भगवान के चढ़ाए। बैठ जाओ। बैठ जाओ जाके जय श्री राधे। केवल एक लोग खड़े रहिए और बैठ जाइए। आचार्य जी, आप पूजा करवा रहे हैं, आप तो बैठ जाइए। राधा रानी सरकार की, मदन मोहन लाल की, गोविंद देव महाराज की, श्री गोपीनाथ की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री अनंत विभूषित महामंडलेश्वर जूना पीठाधीश्वर श्री अवधेशानंद गुरु महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम। यहाँ पर आए हुए संत, मनीषी, विद्वान, सत्य पिपासु, ज्ञान चक्षु, कर्णपुट रसायन पीने वाले भक्तगण और रामवीर सिंह जादौन जी, जिन्होंने ये कथा का शुभारंभ शुभ संकल्प लेकर उनकी धर्मपत्नी सुशीला, लक्ष्मी, रमणा और नाम भी उनका है रमा देवी, आई हुई हैं, विराजमान है। नाम भी इतना मनोहर है। तो मातृ शक्ति के रूप में ये समस्त रामपुरिया परिवार और भटपुरा के सारे भक्त लोग, स्नेहीगण, संतगण और उन दूर देश से चलकर आए हुए आप सभी, सबको सबके अंदर सिया राम की मूर्ति समझकर सबको दंडवत प्रणाम।
एक भजन और उसके बाद कथा का रसास्वादन करती हूँ, क्योंकि आज का समय ऐसे ही चला गया। कुछ जजमान की कमी, कुछ मेरी कमी, कुछ आचार्य जी की और कुछ समय और वक्त से पहले कुछ भी नहीं होता है। कलश यात्रा निकल रही थी, आग लग गई थी। आग लगने का मतलब समझते हैं आप लोग। और जब कलश महाराज जी बाहर निकाल रहे थे तो किसी के मुखार बिंद से मैंने ये सुना कि ये गांव के लोग हैं, यहाँ वृंदावन नहीं बनाना है। ये गांव के लोग हैं, यहाँ वृंदावन नहीं बनाना। तभी मैं समझ गई थी कि अब पता नहीं किस हिसाब से ठाकुर जी मुझे प्रेरित करेंगे, जो ये वचनामृत आपके कर्णपुटों के द्वारा भीतर घुस पाए, क्योंकि आप लोगों ने पहले ही मेरा सब कुछ तोड़ दिया। वृंदावन नहीं बनाना है। अरे वृंदावन तो जब भागवत जी बिठाई जाती हैं तो सारे तीर्थ चलकर अपने आप विराजमान हो जाते हैं। पर भाव अच्छा था, मेरा दो कलश, मेरा दो, मुझे ले जाना है, मुझे जल्दी जाना है। क्या जब ऊपर से बुलावा आएगा तब भी जल्दी करोगे? नहीं ना, तब तो बोलोगे अरे रुक जाओ, थोड़ा पोते का मुंह देख लें। अगर शुभ संकल्प लिया जाता है तो शुभ समय भी देखा जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि दीदी ने मुझे पागल बनाकर यहाँ बैठी रही। आप लोग तो प्रसादी पा चुके, मैंने प्रसादी भी नहीं पाई। लेकिन बिना समय के अगर बैठोगे फिर कुछ न कुछ अनहोनी होगी। इसलिए समय देखना बहुत जरूरी होता है। समय, काल। और महाराज भूत बनना नहीं चाहते कोई, लेकिन उपाधि छोड़ना नहीं चाहते। अगर कोई चेयरमैन हो, यहाँ तो सरपंच जी चलते हैं राजस्थान में, और इस समय नहीं हो और उनका नाम ले लिया जाए तो धीरे से कान में यही बोलेंगे कि दीदी भूत बनना पसंद नहीं है। भूत मर जाएं हमें स्वर्ग मिले, यही मांगते हैं ना सभी लोग। मर जाएं तो हमको स्वर्ग मिले, लेकिन उपाधि छोड़ना पसंद नहीं है। उपाधि को तो साथ लिए घूमते हैं। इसलिए महाराज वृंदावन में बिहारी जी की ही शिला से वज्रनाभ जो पोता थे, एक दिन अपनी दादी से पूछने लगे कि ये महाराज इनका दर्शन कैसे होगा, ये श्री कृष्ण क्या हैं, भगवान जी कौन हैं, इनका दर्शन कैसे होगा। तो वही श्री कृष्ण बिहारी जी वृंदावन में जो विराजमान थे वो आपके यहाँ मदन मोहन जी के नाम से प्रसिद्ध हैं। और जयपुर में गोविंद देव जी का, गोपीनाथ जी का दर्शन किया होगा आप लोगों ने। आप तो यहीं के रहने वाले हैं। और आपकी कुल देवी जादौन परिवार की केला करौली, अगर मुझे भी मैया का आशीर्वाद मिला तो आप लोग दर्शन करा देंगे। हम भी आप लोगों के पीछे हैं। और दूसरी बात, जिनके दरबार में बैठे हैं हनुमान जी महाराज, और शुभ दिन भी आज मंगलवार है। सोमवार तो नहीं है गलती से, मंगलवार है पक्का। तो चलिए हनुमान जी का पहले भजन करते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। आचार्य जी हो गया पूजन। और जो परीक्षित जी बने हुए हैं उनका गद्दा अलग डाल देना और आगे बैठेंगे, थोड़ा थोड़ा आप लोग पीछे हो जाना। और 7 दिन तक एक ही आसन लगा के और एक ही गद्दे में विराजमान होकर अगर कथा सुनी जाती है तो प्रभावी मानी जाती है। और वैसे तो कथा प्रभावी है ही। बताना इसलिए जरूरी होता है, कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते, और परिश्रम करके आएंगे सभी लोग सुनने के लिए।
तो अपनी अपनी जगह निर्धारित कर लो कि ये वाली जगह हमारी है। आज से इसी जगह पे 7 दिन तक सुनेंगे। आसन जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। तो महाराज ये बड़ी पवित्र कथा है और इस पवित्र कथा को सुनने के लिए मन को एकाग्र होकर सुनना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं। जिसका हर एक मोती, सोनू जी आप ही का नाम जानते हैं और रामवीर जी का जानते हैं, और तो हमें किसी ने किसी का बताया ही नहीं। तो कोई मुकदमा लग जाता है तो रिश्वत लेके जाते हैं किसको पकड़ाने, अधिकारी को, भाई हमारा काम कर दीजिए। आहा, लेकिन हनुमान जी महाराज जो है ना, वो कहते हैं कि हमारी रिश्वत क्या है। हनुमान जी कोई नाम थोड़ा हनुमान जी थोड़ा ना है, उनका नाम पड़ा है। उन्होंने जो काम किए हैं कर्म के अनुसार उनका नाम रख दिया गया। बजरंगबली सब अपने अपने अनुसार नाम रख देते हैं। तो उनकी रिश्वत क्या है, हनुमान चालीसा। और जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, कहते हैं उनको भूत प्रेत पिशाच कुछ भी नहीं सताता है। जैसे जाते हैं ना कि हमारी मैया को, हमारी बहन को, हमारी बेटी को भूत है और घूमते हैं चारों तरफ ले लेके। तो आपको बता दें कि रोज हनुमान चालीसा का पाठ किया करो, कभी भूत प्रेत पिशाच नहीं आएगा। माताएं हनुमान बाबा को चोला नहीं चढ़ा सकती, छू नहीं सकती, दूर से पूजन कर सकते हो। तो आइए चलकर रिश्वत पकड़ाते हैं हनुमान बाबा को। जिसका हर एक मोती है पारस के जैसा, 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 कंचन सा बना देती हनुमान चालीसा। कंचन सा बना देती हनुमान चालीसा, देती हनुमान कंचन सा बना देती हनुमान चालीसा। और क्या है, इसके हर शब्दों से वरदान झलकता है। इसके हर शब्दों से बलिदान झलकता है, इसके हर शब्दों से
वरदान झलकता है जो पाठ करे दिल से भव पार उतरता पाठ करे दिल से भव पार उतरता है भव पार उतरता
कथा ऐसी है कि कथा का जो रसपान करता है वो कोयले से सोना नहीं हीरा बन जाता है, रतन बन जाता है। इसे कंठ बसा कर इसे कंठ बचा करके उच्चारण करते हैं। तो बाबा के चरणों से निकलते हर अंग तुम्हारा के चरणों में गिरते हैं। तुम्हारा है चरणों पे लिपटते हैं। जय हो इसको अपनाने फिर संशय गया। राधे राधे मंजू बुआ जी। तो महात्मा सुनाना है और समय कितना हो चुका है। गांव का एरिया है, गाय भी होंगी, गौ माता भी होंगी, भैंस भी होगी, बालक बच्चे भी होंगे और 4 बजने का समय हो चुका है। तो महात्मा आपको जल्दी से थोड़ा थोड़ा लेके चलते हैं। तब मुखाद्रगलितं गीतं कथामृतः रसायनम् पिबन्ति सततं योगिना
त्रस्यन्ति मनोमम। या मुखाद्रगलितम, किसके मुखारविंद से निकली हुई कथा? सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद से निकली हुई कथा। मृत अमृत रस पीने योग्य, जिसको पीते हैं सुनते नहीं हैं। मम कर्ण रसायनम, अपने कर्णपुटों के द्वारा, कर्णपुट जानते हैं, कानों के द्वारा, और कानों में रस भर के पिया जाए। तो महाराज हमें आंखें छोटी बना दी हैं भगवान जी ने, और आंखें तो बड़ी बड़ी बना दी हैं और कान छोटे बना दिए हैं। फिर भी हम आंखों से क्या देखते हैं, क्या करते हैं, कैसी विचारधारा रखते हैं? कर्णपुटों के द्वारा रसायन पीना है। अब भैया पिएंगे तो मुख से पिएंगे, भाई पानी पियो या महाराज मदिरा पान करो। यहाँ के लोग तो नहीं पीते हैं ना। नहीं, नाम किसी का नहीं लेंगे। अगर कोई पीते हो तो अपने आप समझ जाना, नाम लेना गलत बात है भाई। ये व्यास गद्दी की मर्यादा नहीं है, इसलिए बोलेंगे नहीं। लेकिन ये भटपुरा में तो बहुत सज्जन लोग हैं महाराज, कोई मदिरा को हाथ भी नहीं लगाता है। मम कर्ण रसायनम, क्या पीते हैं? कथामृतः। अभी बता रहे थे ना सोनू जी की 6 महीने पहले करवाई थी। कथामृत का रसपान यहाँ के लोग, राजस्थान जहाँ राजाओं का स्थान है, जहाँ पर बड़े बड़े किला बने हुए हैं, जो दानवीर हैं, धर्मवीर प्राणी, ऐसे राजाओं का स्थान, वो कथामृत रस का पान करते हैं। और जब कथामृत रस का पान करते हैं, पिबन्ति सततम योगिना, जो योगी हैं, महापुरुष हैं, जिनको हम साधु बोलते हैं, जिनको मनीषी बोलते हैं, जो पुराण पुरुषोत्तम हैं। जैसे आज महाराज नारायण दास जी आए हुए थे, उनको देखकर लग रहा था कि बड़ी दिव्य मूर्ति है ये। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ प्रारब्ध का जुड़ाव जुड़ा हुआ। अब तो चले गए। भगत लोग बोल रहे थे ना कि जल तत्व को जीत लिया है। जल तत्व हुआ, वायु तत्व हुआ, अग्नि तत्व हुआ, बड़े बड़े योगी। अब इतनी ऊंची पहाड़ को ऊपर चढ़ना और उससे नीचे उतरना, कि 5-5 बार चढ़ जाते हैं और उतर कर नीचे आ जाते हैं। ये क्या है? ये जब रसायनम, अपने अंदर रसायन डालते हैं। किसका? हरि नाम का, गोविंद नाम का, मदन मोहन जी नाम का। और जब रसायन डाला जाता है तब शक्ति मिल जाती है। बड़े बड़े योगी क्या करते हैं? यही करते हैं। लेकिन आजकल कथा सुनना नहीं पसंद किसी को। यहाँ की बात नहीं कर रहे, यहाँ के लोग तो अच्छे हैं। भजन चलेगा, नाच गाना होगा। अरे बड़ी अच्छी कथा हुई थी, और कथा सुनाई जाने लगी, पता नहीं क्या बोल रहे थे। तो बुजुर्गों को नहीं, बच्चों को लाना चाहिए। कथा सुनाने के लिए बच्चों को लाना चाहिए। और जब बच्चों को लाएंगे तभी तो हमारी आगे की पीढ़ी अच्छी होगी। अब बुजुर्ग लोग तो खुद उनका एक्सपीरियंस करते करते, अभ्यास करत करत अभ्यास से जड़मती होते सुजान।
तो महाराज जो बुजुर्गी को प्राप्त हो चुके हैं, जिनकी दाढ़ी सफेद हो चुकी है, वो बोलते हैं ना अपने नाती पोतों से, अरे मुझे बताएगा मेरी दाढ़ी सफेद ऐसी थोड़ा ना हुई है। अनुभव चलते चलते कि हम किस लिए आए थे और हमें क्या करना है और कहाँ जाना है। तभी तो बताते हैं कि बुजुर्गों के चरणों में दंडवत प्रणाम करना चाहिए और उनसे कुछ प्रसाद लेना चाहिए, उनसे कुछ सीखना चाहिए। लेकिन हम क्यों सीखें? हम तो पढ़ लिख कर पीएचडी कर लिए, क्या काम माँ बाप का। त्रस्यन्ति मनो मम। और एक सरल बात बता दें, जो राम नाम जपता है, मैया बात मत करो, ये समय बहुत अनमोल है। ये अनमोल समय जब यमराज जी डंडा लेकर आएंगे तो फिर समय नहीं देंगे आपको, ये ध्यान रखिए। तुलसीदास बाबा भी लिखते हैं, बिनहि प्रयास हुई भव भंगा। भाई बिना प्रयास के कोई काम हो सकता है, लेकिन तुलसीदास बाबा ने लिख दिया कि बिना ही प्रयास। और बिना प्रयास के कैसे होगा? जब हम राम नाम जपेंगे, और राम नाम सतत जपेंगे। सतत योगिनः, योगी जो होते हैं वो निरंतर आप लोगों से बात करेंगे, लेकिन उनका चिंतन अंदर से चल रहा होगा। जो राम नाम, जो गुरु मंत्र मिला हो, और गुरु मंत्र जिसे मिल गया है वो तो धन्य भागी है, बड़े भागी हैं। तो हम लोग कोई और नहीं हैं। सिया राम मैं सब जगह जानी, ये तो रामायण की चौपाई है। वेदों में भी महाराज कहते हैं ना, नमो अनंताय सहस्रमूर्तये। अनंत है ये जो जगह जगह पे चंदन जी विराजमान हैं, सोनू जी विराजमान हैं, रामवीर सिंह जी विराजमान हैं, और ये भक्त वत्सल जो ये जगह जगह विराजमान हैं, ये कोई और नहीं, वही है अनंत। जो एक बनने की इच्छा करता है तो एक बन जाता है। नीर, जल जिसको बोलते हैं, और जल में ही प्रकट होना चाहता है, और जब जल में प्रकट होता है तो उसको नीर से नर प्रकट होता है, नर से नारायण बन जाता है। सहस्त्र मूर्ति, ये जो मूर्ति दिखाई दे रही है ना, कि ये मंजू बुआ हैं, ये मीना बुआ हैं, ये रमा देवी हैं, और सोनू जी की पत्नी तो साक्षात बरसाने की राधा देवी हैं। कहने को ही क्या कहना है। बड़ी प्यारी कथाएं भी आती हैं और नाम भी बड़े प्यारे प्यारे हैं। तो महाराज अनंत रूप से विराजमान ठाकुर जी, और जब हम ठाकुर जी का रूप देखने लगेंगे कि ये कोई और नहीं, ये तो हमारे गोपाल जी हैं, तो हमारा मन करेगा कि हम सबको प्रणाम करें। लेकिन अगर हम सोचेंगे कि अरे हम तो राजपूत हैं, वो भी ज्यादा उन ठाकुर, कौन से चौहान तो नहीं है, ज्यादा उन ठाकुर। छत्री का मतलब जानते हैं आप? छत्री का मतलब होता है वीर पुरुष, धर्मवीर, जो धर्म की रक्षा करे। किसी बहन बेटी की अगर लाज जा रही हो तो ये नहीं कि ये मेरी है क्या, आंख बंद करके निकलना नहीं चाहिए, जान जाए तो चली जाए, लेकिन उस बेटी को बचा कर लाना चाहिए, उसको कहते हैं छत्री। यहाँ भटपुरा के तो नहीं, लेकिन और जगह के ठा हटा दो, आगे का मुझे महाराज मालूम नहीं, पता चले और कुछ होने लगे, क्या बोलना पड़ेगा? अरे जोर से बोलिए।
और जोर से। तो ऐसे वैष्णव, ऐसे सनातन संस्कृति को लेकर जो चल रहे हैं हम लोग, और सनातन संस्कृति कितनी प्यारी है अब हमारी, कि पृथ्वी माता एक गाय को गौ माता का दर्जा दे देते हैं। वो लक्ष्मी जो नारायण के साथ विराजमान है, वो लक्ष्मी जो पृथ्वी बनकर हम सबको मल मूत्र आदि का त्याग करते हैं, फिर भी मुझे माँ क्षमा कर देती है। वो भी भारत की संस्कृति के लोग जो सुबह उठते हैं, उठते ही अपने हाथों का दर्शन करते हैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी। कहीं और लक्ष्मी वहां पर ऊपर विष्णु जी के पास नहीं है, आपके हाथ में ही है लक्ष्मी। लक्ष्मी पाने के लिए प्रयास करते हैं लोग, लेकिन लक्ष्मी तो हाथों में है, और कराग्रे वस्ते लक्ष्मी तो नहीं होता। सुबह कब का दर्शन होने लगता है। रजाई तो बाद में खोलेंगे, पहले कहेंगे सुनती हो मेरे लिए चाय ले आइए। अब जब चाय लोगे तो भैया जलन तो होगी हुई, लक्ष्मी जी कहाँ से आएंगी। और जब हम अपने ये चरणों को, पैरों को धरती माता में रखने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले कहते हैं समुद्र वसने देवी पर्वते स्तन मंडले। ऐसे पृथ्वी माता को नमस्कार करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। जो लोग, सब नहीं करते हैं, जो लोग करते हैं उनको एक और बता दें थोड़ा सा, कि जब करते हैं ना तो इतना और बोल दीजिए कि मेरे अंदर कुछ ज्ञान नहीं है, मैं आपके ऊपर चरण रखने जा रहा हूँ, मेरा आज का दिन आपको ही समर्पण है, आप मुझे सतमार्ग में ही लगाए रखना। तो गलती नहीं होगी कभी, क्योंकि आपका कर्म अपने किसके ऊपर सौंप दिया? माँ पृथ्वी को। और जब पृथ्वी माँ को सौंप दिया तो भार तो ये संभालती हैं। छोटा बच्चा होता है और मलमूत्र का त्याग करता है तो माँ क्षमा कर देती है, लेकिन बड़ा हो जाए और फिर आज के टॉयलेट कर जाए, फिर क्या क्षमा करोगी? हैं? गाली सुनाओगी? बताइए मैया, आशीर्वाद दोगी? इसी तरह से जब हम बड़े हो जाते हैं, बड़े का मतलब समझदारी आ जाती है। माँ से बच्चा कभी बड़ा नहीं होता, समझदारी आ जाती है। जो जितना शास्त्राज्ञा का उल्लंघन करना सीख जाए तो समझ लेना उसका नाश निश्चित है। तो श्रीमद् भागवत कथा एक आनंद है। और तो और महाराज, सुपारी को पूज दिया जाता है। मैं नहीं बोल रही हूँ, जो वेद मंत्रों में लिखा हुआ है ना, गणेश जी का आह्वान करके और सुपारी में गणेश जी और रिद्धि सिद्धि को बिठाकर सुपारी को नमस्कार है। कैसी हमारी भारतीय संस्कृति। इन पीपल के वृक्षों को नमस्कार है, तुलसा के वृक्ष को नमस्कार है, बट वृक्ष को नमस्कार है, बटस पत्र से पुटे शयानम बालम मुकुंदम शिरसा नमः। ऐसी है हमारी भारतीय संस्कृति, जो सुपारी को भी पूज दे, जो वृक्षों को भी नमस्कार करे, जो सूर्य दिख जाए जीते जागते नारायण को नमस्कार करे, फिर अपने घर में बुजुर्गों को नमस्कार करने में क्या जाता है। चंदन जी, आज से अपने माता पिता के रोज सुबह उठ के दंडवत प्रणाम करोगे? करेंगे कि नहीं?
जबरदस्ती तो नहीं। देखिए, प्रणाम करने से 4 चीजें बढ़ती हैं बिना प्रयास किए हुए, और जो सभी चाहते हैं यश, चाहते हैं कि नहीं, हमारा यश बढ़े, हमारा मान सम्मान बढ़े, हमारी प्रतिष्ठा बढ़े, हमारे पास इतनी लक्ष्मी आए कि हम अपने भटपुरा में बांटते 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 थक जाएं और नाम हो जाए हमारा कि रामपुरिया परिवार जिसने कथा कराई तो ऐसा ऐसा काम। भोजन प्रसादी की भागवत सुनाने के बाद प्रसादी देते हैं, ये क्षुधा की निवृत्ति बहुत बड़ी बात है। जल दान हुआ, भोजन दान हुआ, ये बड़ी कृपा होती है ठाकुर जी की। तो इस तरह से कथा में प्रवेश करते हैं, जो हमारी संस्कृति सनातन है, जो सबको नमस्कार करने वाली है, सबको प्रणाम करने वाली है, आदरणीय है, आदरणीय है। ऐसे सृष्टि को श्री ठाकुर जी के नाम में, और जो भगवान जी का रोज नित्य नियम एक ही श्लोक का भी भागवत जी का पाठ करता है, प्रत्येकाक्षरम भक्तेर्यस्य कपिला दानजम फलम। अगर वो एक ही श्लोक नहीं, एक अक्षर भी अगर भागवत जी का नाम जप करता है, पढ़ता है, उसे कपिला दानजम फलम, एक कपिला दान का फल तुरंत मिल जाता है। तो कुछ नहीं, गोविंद ही जप लो, गोविंद तो पूरे भागवत में समाये हुए हैं। प्रथम इस श्लोक में प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद। प्रथम इस श्लोक में नाम नहीं आया कि गोविंद आया हो, कि कृष्ण आया हो, कि कहना आया हो, कि सांवरिया आया हो, कि मुरली वाला आया हो। नहीं, ये क्या है? श्रीमद् भागवत सच्चिदानंद, जो आनंद रस का भंडार है वो है सच्चिदानंद। आनंद रस का समुद्र है, नदी नहीं है। सारी नदियां प्रवाहित होके कहाँ जाके मिलती हैं? समुद्र में। और समुद्र का जल कैसा होता है? पिया है किसी ने? कैसा होता है? मीठा, नमकीन? आधे तो कह रहे हैं मीठा होता है, आधे खोपड़ी हिला रहे हैं। खारा होता है? हाँ, खारा होता है। तो समुद्र क्या है? समुद्र वही नहीं है कि आप सोमनाथ जाइए वहीं पर समुद्र मिलेंगे। समुद्र तो हमारा ये शरीर है। और प्रैक्टिकल बताएं, आप अपना पसीना चाट के देखिए। चाटा है क्या किसी ने? किसने किसने चाटा है? हाथ उठाइए। कैसा होता है? खारा होता है ना। तो ये जो मिट्टी का पुतला ठाकुर जी ने बना के तैयार किया है, मीठी मीठी नदियां भर के दी थी ठाकुर जी ने, लेकिन हमने क्या किया? संसार के कर्म बंधन में आकर जो आंखों ने देखा मोबाइल, और मोबाइल में क्या देखा? बढ़िया बढ़िया चित्र,
आंखों से क्या प्रवेश हुआ? विचारधारा। और वो विचारधारा पेट में पहुंच गई, और जब विचारधारा पेट में पहुंच गई, वही विचारधारा फिर पेट से ऊपर आई और ऊपर से वाणी में प्रवेश हो गई। और फिर वाणी से जब निकलती है तो आहा, पूछिए ही मत। तो जब विचारधारा, कहते ना पर्यावरण को शुद्ध करिए, और आज तो महाराज बहुत पटाखे छुटाए जा रहे थे। पर्यावरण को शुद्ध करिए लेकिन विचारों को अशुद्ध करिए, हैं? कहाँ जा रहे हैं? अरे जब पैदा हुए थे, आगे कथा आएगी तब बताएंगे। जन्म लेते ही ठाकुर जी का ध्यान करेंगे, लेकिन आते ही पूछने लगते हैं कि कहाँ कहाँ। ऐसे निर्मल मन को, ऐसे पवित्र मन को, इतने बड़े शरीर को समुद्र बनाकर रख दिया है, खारा बनाकर रख दिया है। लेकिन अगर खारे से मीठा बनना चाहते हैं, कितने लोग मीठा बनना चाहते हैं? पूरे लोग नहीं बनना चाहते हैं। अगर मीठा बनना है तो जिस तरह से समुद्र से वाष्प बन बन के और बादलों में उमड़ घुमड़ के, जब वाष्प समुद्र का बन बन के और बादलों में क्या मेघ मालाएं बन जाती हैं, और मेघ मालाएं बन के जब वो बारिश होती है, वही समुद्र का जल है और कहीं से नहीं आया, उसी समुद्र का जल है। लेकिन जब वो मेघ मालाएं बनकर बरसता है, उस जल का पान करना वो मीठा होता है कि खारा? मीठा होता है। तो इसी तरह से हम खारे तो हो गए हैं, लेकिन हमें ठाकुर जी के दरबार तक पहुंचना है, जो दीन दयाल हैं, जो द्रवीभूत हैं, जो रसामृत कथामृत का पान कराते कराते, रस पिलाते पिलाते सबको वैकुंठ धाम ले जाना चाहते हैं। ऐसे गोविंद का अगर हम चिंतन करेंगे, आप तो अपनी पत्नी का ही नाम लेते लेते अगर राधा राधा जपेंगे तो उल्टा नाम उनका होता है धारा, और जब धारा प्रवाहित होने लग जाए राधा नाम की, तो समझ लो फिर समुद्र से मीठे बन गए और श्री कृष्ण के चरणों के लायक हो गए। क्या बोलना पड़ेगा? इतना जोर से क्यों बोले हो? अरे अच्छी तरह से बोल दीजिए भाई। ऐसा लग रहा है पूरी कम मिली है। क्यों सोनू जी, आधे आधे पेट तो नहीं उठा दिया? अच्छा, सभी लोग लगाइए, मैं भी देखूं माताओं में ताकत है कि भाइयों में। गिर गए ज्यादा। सच्चिदानंद जैसे ऊर्ध्वमूलम, ऊर्ध्वमूल की तरफ चलना पड़ेगा अगर गोविंद को पाना है। पैरों से ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। अब सोच रहे होंगे कि कैसे जाएं, तो एक दिन में नहीं जा सकते। बताया ना कि आसन जीतना सीखो, पहले आसन में बैठना सीखो। तो कथा में तो लोग आते हैं, थोड़ी देर तो कहेंगे दीदी ने बताया है तो चलो आसन में बैठते हैं। फिर उसके बाद 1 घंटे बैठे, 1 घंटे बाद पैर दर्द करने लगे, फिर तो महाराज ऐसे करके बैठ गए। और तो छोड़ो छोड़ो, पैरों को बिल्कुल ठाकुर जी के सामने ही फैला लेते। तो एक दिन में नहीं जीतेंगे,
जीतेंगे जब रोज अभ्यास करेंगे, और रोज अभ्यास करेंगे तो जरूर जीत जाएंगे। और जब आसन जीत जाएंगे तो फिर श्वास जीतना शुरू करना, और श्वास की कथा आएगी परसों के दिन, तो वो परसों सुनाएंगे। विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, ऐसे आनंद स्वरूप जो विश्व को उत्पन्न करने वाले, विश्व का पालन करने वाले और विश्व को लय करने वाले, ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। 3 प्रकार के तापों से सारी दुनिया परेशान है। तुलसीदास बाबा कहते हैं दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज्य काहून। तो देह से परेशान है भाई, घर में तो सब कुछ है लेकिन घी चुपड़ के नहीं खा सकता। अगर घी चुपड़ के खा लिया तो पता चला। और तो महाराज पहले के जमाने में जब बुजुर्गी आती थी तब बाल सफेद होते थे, अब तो बच्चों के भी हो जाते। तो इस तरह से महाराज कभी मन से दुखी हैं। मन चाहता था कि हमारी बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रियां चलें, इंडस्ट्री चले, पता नहीं क्या हो गया। ठाकुर जी के ही दरबार में, जो ठाकुर जी से ही सब कुछ मिला हुआ है, और उन्हीं के दरबार में कहते हैं कि हम 1.25 मन का ये चढ़ाएंगे, कहाँ खाटू श्याम जाके। अब आज के और ये भी बोलते हैं अब बिहारी जी में कुछ नहीं रखा, कलयुग के देवता हनुमान जी और खाटू श्याम जी, ऐसे मतलबी लोग हैं। स्वार्थ पाई करहि सब प्रीति, और सुर नर मुनि की यही रीति। ऐसी हमारी विचारधारणाएं हो गई हैं। हम क्या देंगे इनको, ये खुद हमको देता है। और एक बार नहीं, कई बार मैंने देखा है। चंदन जी तो गए थे शादी में, मेरे पास कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं का मतलब कुछ भी नहीं। और ठाकुर जी जब देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है, और ज्यादा चाहिए नहीं। ज्यादा अगर आ जाएगा तो अभिमान पहले चला आता है। चलिए भाई, इसलिए 3 प्रकार के तापों से सारी दुनिया परेशान है, और ताप त्रय विनाश करने की शक्ति केवल श्री कृष्ण में है। इसलिए राम जी का चिंतन करें। और जरूरी नहीं है कि जो राम नाम जपता है उसको अभिमान नहीं आता हो, उसको भी अभिमान आता है। आगे की कथा आएगी तो बताएंगे। मुझे समय इसलिए देखना पड़ता है कि सब लोग बोलते हैं समय भूल जाते हैं आप। अगर आप लोगों को की गैया और कोई भी पशु ना बंधा हो तो अभी आधा घंटे चलाएं कथा। अगर किसी का पशु बंधा हो और चारा नहीं दिया हो, जाने की हो इच्छा हो रही हो तो बता दो हाथ उठा के, तो कथा का थोड़ा सा करके विराम दे देंगे। और कल का समय कितना रखें? 1 बजे से रखें? 12 बजे से? 12 से 4? 11 से? ओ भगवान, ये तो राजस्थानी लोग बड़े प्रेमी हैं ठाकुर जी के। कह रहे हैं कोई 12 बजे से, कोई कह रहे 11 बजे से करिए। 11 बजे से तो नहीं हो पाएगी। हाँ 12 से कर देंगे। 12 से 4
5 तक कर देंगे। ठीक है, आप लोगों की इच्छा। 12 से 5 तक कथा चलेगी कल। आप क्यों मना कर रही हो? सबकी इच्छा नहीं पूरी हो पाएगी। भाई सब इशारा कर रहे हैं, सबको दूध भी काढ़ना है, अभी चारा भी डालना है, और वो भी भगवान ही हैं जो आप लोगों के सहारे बंधे हैं। इसलिए उनका भी ध्यान रखना आप लोगों का कर्तव्य है। तो कल 12 बजे से 5 बजे तक कथा होगी। टाइम से आओ और टाइम से छुट्टी हो जाएगी आप लोगों की। तो इस तरह से महाराज और अगर अपनी पेट पूजा करनी हो तो गौ माता को बंधी रहने देना, अपना पेट पूजा करके जाना। क्योंकि जो लोग कथा श्रवण करने के लिए आएंगे, सबकी प्रसादी यहीं पर है। सभी लोग भूखे प्यासे कथा सुनेंगे और कथा सुनने के बाद प्रसाद पाकर तब जाएंगे। इस तरह से श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे ही सूत जी ने प्रश्न पूछा था। सूत जी जब आए सभा में तो सभी जितनी सभा के मध्य बैठे हुए थे सभी उठकर खड़े हो गए और प्रणाम करने लगे। सूत जी शर्माने लगे कि क्यों महाराज? तो धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा स्थैर्यचा ते सर्वे अभिज्ञान वृद्धा किंकिरा। कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा स्थैर्यचा। जो आयु में बड़े होते हैं उनको भी प्रणाम करते हैं, और आज के कलिकाल में जिनके पास धन होता है उनको तो सभी प्रणाम करते हैं। उनके अंदर की कमियां भी नहीं दिखाई देती। लेकिन ते सर्वे अपि सभी को मिलाकर जो ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा। ऐसे ज्ञानी महापुरुष को उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करना चाहिए। तो महाराज यहाँ पर ठाकुर जी की कृपा से, बजरंगबली की कृपा से संतों का भी आगमन हो गया आपकी कथा में, जिन्होंने कितने समय तक तपस्या करी। और संत के दर्शन तब होते हैं जब राम जी की कृपा होती है। संत दर्शन ऐसे ही नहीं मिलते हैं, जब ठाकुर जी की कृपा होती है तभी संत दर्शन होते हैं, अन्यथा नहीं होते। इस तरह से नारद जी बड़े परेशान थे, घूम रहे थे इधर उधर। जो भक्ति माता थी वो तरुणी थी, उनके जो 2 पुत्र थे वो मूर्छित पड़े हुए थे। वो 2 पुत्र क्या हैं? वो एक है ज्ञान और एक है वैराग्य। तो महाराज किसी माँ के बच्चे मूर्छित पड़े हो और माँ तरुणी हो, कैसा लगेगा? तो वो मैया बैठी हुई रो रही थी। तो नारद जी ने देखा, नारद जी पूछने लगे क्या हुआ मैया? उन्होंने अपना हाल बताया। इस तरह नारद जी के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा रखवाई गई। और
भक्ति माता और ज्ञान वैराग्य को बिठाकर कथा सुनाई गई, जिससे वो तरुण हो गए। और इस तरह से सनत कुमार सभी लोग आए कथा सुनने के लिए। अगर संत हैं तो एक आसन में बैठकर सुनते हैं, अगर गृहस्थ हैं तो अपनी पत्नी के साथ सुनते हैं। पत्नी का स्थान किधर रहता है? बाईं तरफ। लेकिन यज्ञ में और पूजा पाठ में दाहिनी तरफ बिठाया जाता है। किसी को धर्मपति नहीं बोला जाता, धर्म पत्नी बोला जाता है। क्यों सोनू जी, आपकी देवी जी धर्मपति तो नहीं बोलती? इनकी कथा तो आगे सुनेंगे। कलिकाल चल रहा है, तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायका कन्या विक्रणयो। आज की स्थिति क्या हो गई है? इधर साइड में चले जाओ, कन्या बेच दी जाती है, ऐसे कलिकाल में। और घर में माता पिता की नहीं, किसकी चलती है? बहू की। चंदन जी कह रहे हैं बहू की चलती है, के साले जी की चलती है। और हमारे ब्रज में बोलते हैं, दीवार बिगाड़े यारो और घर बिगाड़े। लेकिन चंदन जी नहीं मानते। चंदन जी तो अपने पिता के आज्ञाकारी हैं और इनकी धर्म पत्नी भी बहुत अच्छी है। यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, कोई भी साले जी को नहीं, अपने माता पिता को मानते हैं। दारू जी को नहीं, किसको? श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं, श्री कृष्ण का कथामृत पान करते हैं। लेकिन कुछ लोग ये बोलते हैं ना, बड़ी टेंशन रहती है, टेंशन की वजह से थोड़ा दवा के रूप में ले लेते हैं। क्या बोलते हैं? दारू को कहते दवा। दीदी मैं पीता नहीं हूँ, चाहे किसी की सौगंध ले लो, बस थोड़ी टेंशन रहती है ना बच्चों की तरफ से, ज्यादा नहीं बनी। सैकड़ों इसके गवाह ऐसे कलयुग के युवा छपते नहीं हैं। 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 ऐसे कलयुग के युवा
कोई हमारी नाक नहीं कट जाएगी। चोटी रखाने से हमारा माथा नीचे नहीं चला जाएगा। अपने हिंदू संस्कृति को धारण करिए। सनातन धर्म का जो झंडा लहरा लहरा कर नाच रहे हो, नाचने से कुछ भी नहीं होगा, कर्म भी करना पड़ेगा। और क्या हो रहा है? सब रहे सबको खिला, ऐसे कलयुग के युवा। सब रहे सबको खिला, ऐसे कलयुग के युवा। छपोते नहीं हैं जो कलयुग के युवा, छपोते नहीं हैं। ऐसे कलयुग के युवा जपते नहीं हैं। दारू को कहते दवा, को कहते दवा, क्यों इनके दवा। ऐसे कलयुग के युवा जपते नहीं हैं। ऐसे कलयुग के युवा जपते नहीं हैं। आपके पतिदेव कहाँ हैं? रामवीर सिंह जादौन जी कहाँ पर विराजमान हैं आप? कहीं और कुछ तो नहीं चल रहा है? सामने आइए और यहाँ पर बैठकर कथा सुनिए, वहाँ पर मत बैठिए। और क्या होता है? लड़कियां क्या करती हैं? पहले क्या होता था, शादी होती थी तो नौआ जाता था, फिर पंडित, फिर उसके बाद माता पिता जाने लगे और बुजुर्ग देख कर आते थे, शादी तय करके आते थे, वहीं पर बांध दिए जाते थे। लेकिन अब पहले शादी होती थी, पहले शादी होती थी फेटा और कटार से। पहले शादी होती थी फेटा और कटार से। अब खुद लड़की देखने जाती लड़का कार से। अब खुद लड़की देखने जाती लड़का कार से। जाओ पिताजी, तुम्हें थोड़ा ना रहना है, मुझे पूरी जिंदगी बितानी है, मुझे तो देख लेने दीजिए मेरा जीवन साथी कैसा है। अब खुद लड़की देखने जाती लड़का कार से। अब खुद लड़की देखने जाती लड़का कार से। और पढ़ने के बहाने कहाँ गए? जयपुर। करते क्या है? पढ़ाई हो रही है। कंधों से कंधा मिला, संग डोले यार के। कंधों से कंधा मिला, संग में डोले यार के। और करते क्या है? आजकल के बच्चे बेटी नहीं, बेटी बेटा दोनों बाहर क्या है, परदेश है, कोई देखता नहीं है, कोई जान पहचान का नहीं है, और ये अपनी खोपड़ी को नीचे नवा लेते हैं। शर्म छूट गई, लाज हिया चली गई, क्या बन गए? सूर्पणखा बन गए। नाक कट गई है, नारी
बच्चे को नवाने से क्या हमारी लाज बच जाएगी? क्या हमारा सतीत्व तो बच जाएगा? अरे माताओं, जागो। अगर एक पुरुष संत बनता है तो 7 पीढ़ी तारता है। अगर हमारी कोई एक बहन बेटी 7वीं बनती है, वो 21 पीढ़ी तारती है। तो जाग जाओ। सोना हो सोना, और सोना पड़ा मिलेगा, उठा लिए जाओगे। कोयला मत बनिए, लोहा मत बनिए। लोहे को जो कोई भी हाथ नहीं लगाता है। कंधों से कंधा मिला, संग डोले आएंगे। कंधों से कंधा मिला, संग डोले आएंगे। नारी नीचे को नवा, ऐसे सैकड़ों गवाह। नारी ऐसे कलयुग के युवा जपते नहीं ऐसे कलयुग के युवा जपते नहीं ऐसे कलयुग के युवा जपते नहीं। दारू को करते गवाह, सैकड़ों इसके गवाह। दारू को करते गवाह, सैकड़ों इसके गवाह। और बताएं आपको, यहाँ के नहीं, यहाँ के बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो ना अच्छा हो वो अपने को देख लेना। खुद को संभलने की जरूरत है। मैं किसी को नहीं समझा रही हूँ, मैं तो बोलना काम है, बोल रही हूँ। आज बेटा बाप को दे गंदी गंदी गालियाँ। आज बेटा बाप को है गंदी गंदी गालियाँ। आज बेटा बाप को दे गंदी गंदी गालियाँ। आज बेटा बाप को है गंदी गंदी गालियाँ। और क्या करता है? सासू तीरथ ससुरा तीरथ, सासू तीरथ ससुरा तीरथ, तीरथ साले सालिया। सासु तीरथ ससुरा तीरथ, तीरथ साले सालिया। सासू तीरथ तीरथ साले सालिया। सासु तीरथ ससुरा तीरथ, तीरथ साले सालिया। और महाराज जी, मदन मोहन मत चाहिए, गोपी देव मत चाहिए, गोविंद देव मत चाहिए, बरसाने मत चाहिए, बिहारी जी भी मत चाहिए, और कहीं के भी तीरथ। दुनिया के सब तीरथ झूठे, दुनिया के सब तीरथ झूठे, तुम्हारा सच्चा कहाँ का है? दुनिया के सब तीरथ झूठे, चारों धाम घर
और जोर से, और जोर से। आनंद आया? अब कल कितने टाइम आना है? नहीं, 12 बजे। 11 बजे मत आके बैठ जाना। भाई सोनू जी परेशान हैं, 12 से 5:30 की बोल रहे हैं। अगर आप लोग बोल रहे हैं तो 11:30 बजे से 4 बजे तक, ठीक है सोनू जी? 11:30 से 4, फिर 5 मत ले जाना। वो तो आधा घंटा इनको पैदल आने जाने में लगेगा। रोटी का ही प्रबंध किया गया है। किसी का प्रसाद बर्बाद नहीं जाए, इसलिए ये सब रखवाया गया है। आज का तो जो होगा लेट ही है। कल से 11:30 बजे से 4 बजे तक चलेगी कथा, और 4 बजे तक कथा सुनने के बाद प्रसादी पाके तब घर जाना, क्योंकि घर में भोजन बनाने की फिर जरूरत नहीं पड़े। यहाँ से पेट पूजा करके जाइएगा, और घर में जितने भी बच्चे हैं सबको ले आइएगा, क्योंकि आप खा के गए और फिर घर में बनाना पड़े तो अपने पति देव को, अपने बच्चों को और अपनी पत्नी को सब लोग लेकर आइएगा, क्योंकि शाम का प्रसाद सुबह का भी है। क्या सुबह का? शाम का प्रसाद है। सुबह मत भूखे आ जाना, पता चले दीदी को गालियां मिलने लगी। शाम का प्रसाद है आपका। इसलिए सोनू भाई कह रहे हैं एक भजन और सुना दो। सुंदर श्याम जी एक भजन सुना दो, उसके बाद आरती। राधे कि भागत दौड़त दिन गयो और सोमत बीती रात। आरती उतारो राधा कृष्ण के राधा। राधा
जलेन शीतले कर्णं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरार्तिक्यं समर्पयामि मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। जदनेन जदनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नः ते हनाकं महिमानः सचन्